चलिए आज हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कीबोर्ड। अभी हम परिभाषा देखी है, बुक्स के अंदर देखिए क्या चीज़ कह रहा है। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस। अंडरलाइन कर दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इनपुट के अंदर यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसके द्वारा संख्या, अक्षर, विशेष कैरेक्टर और कंप्यूटर इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में कई विशेष आदेशित कार्य करने के लिए किया जाता है। एक कीबोर्ड अल्फाबेट न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, जिसका उपयोग टेक्स्ट को न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई तरह की एडिटिंग कीज भी होती है। अंडरलाइन कर दो, एडिटिंग कीज की बारे में बात करेंगे। एडिटिंग कीज कौन कौन सी होती है? जो सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो सीधे फंक्शन को शुरू इस्तेमाल की जाती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। अंडरलाइन करो तीनों को, जिसको टॉगल कीज कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से टॉगल कीज कौन सी है या निम्न में से कौन सी टॉगल कीज नहीं है। तो कौन कौन सी होती है? नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक होती है। इसके बाद आता है कि टॉगल कीज कहा जाता है, जो कि विशेष ऑफ ऑन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल एल्ट कीज को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। जिस कीज का एक कीज के साथ दूसरी कीज के साथ यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉम्बिनेशन। तो अंडरलाइन कर दो, कॉम्बिनेशन कौन सी होती है? कंट्रोल होता है, एल्ट होता है और शिफ्ट भी होता है, जिसको अंदर कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन करके प्रयोग किया। अधिकांश कीबोर्ड में इनपुट नंबर मैथपैड संख्या पैड का अनुपात के साथ होता है। कुछ कीबोर्ड होते हैं जिसकी एक साइड में नंबर दिए होते हैं, अलग से दिए होते हैं, नहीं दिए होते हैं, तो वो एक अलग से नंबर पैड कहते हैं उसको। तो हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज कितनी होती है? 2 जगह होती है। अब हम पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज होती हैं? कितनी होती है? 108 होती है नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1 अल्फाबेट। नंबर 1 कौन सी होती है? अल्फाबेट होती है, जो संख्या में 26 होती है और A to Z होती है। हो गया क्लियर? हम इसको स्मॉल और कैप्स लॉक दोनों में लिख सकते हैं। स्मॉल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने एप्पल लिखा, ये क्या लिखा है आपने? स्मॉल में लिखा है, और एक लिखा है एप्पल, ये आपका कैप्स लॉक में होता है। लिख सकते हैं। अगर आपने किसी भी कीबोर्ड से फर्स्ट वर्ड को बड़ा लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ हमें किसी भी वर्ड को अगर प्रेस करेंगे तो वो वर्ड क्या लिखा जाएगा? कैप्स लॉक बड़े में लिखा जाएगा। हो गया क्लियर? आज सारे वर्ड बड़े लिखने हैं तो कौन सी कीज का यूज करते हैं? कैप्स लॉक का। कौन सी कीज का यूज करते हैं? कैप्स लॉक का। हो गया क्लियर अल्फाबेट के बारे में। नंबर 2 आता है नंबर कीज। कौन सी आती है? नंबर कीज। नंबर को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कीज कितनी होती है संख्या में? 10 होती है। 0 to 9 होती है। 0 to 9। किसी भी नंबर को लिखने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है? नंबर या न्यूमेरिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नंबर या न्यूमेरिकल। नंबर 3 देखते हैं, इसके अंदर कौन सी कीज आती है हमारी? नंबर 3 कौन सी आती है? सिंबल कीज। नंबर 3 कौन सी आती है? सिंबल कीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, ये सारे क्या होते हैं? सिंबल दिए होते हैं इसके अंदर। क्या दिए होते हैं? सारे सिंबल, जिनका यूज किया जाता है किसी भी वर्ड को एडिटिंग करने के लिए। एग्जांपल के लिए आपकी जो जीमेल आईडी होती है, क्या होती है आपकी? जो जीमेल आईडी होती है ना, अब जीमेल आईडी के बीच को दो भागों को जोड़ने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? @ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? @ इस तरह से किसका यूज किया जाता है? सिंबल कीज का। नंबर 4 कौन सी होती है? कौन सी होती है नंबर 4? फंक्शन कीज। कौन सी होती है? कहाँ होती है कीबोर्ड के अंदर? सबसे ऊपर होती है। क्या होती है? सबसे ऊपर। संख्या में कितनी होती है? 12। कौन कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 होती है। कौन सी होती है? अब एग्जांपल के लिए F1 का क्या होता है? हेल्प के लिए। किसके लिए होता है? F2 होता है रीनेम करने के लिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि F2 का क्या यूज किया जाता है, या किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करना है तो किसका यूज किया जाता है? F2 का। F3 का यूज किया जाता है सर्च के लिए। F5 का क्या यूज किया जाता है? रिफ्रेश के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? रिफ्रेश के लिए। हो गया क्लियर? तो इस तरह से फंक्शन कीज का यूज किया जाता है। अब नंबर 4 कौन सी आ गई हमारी कीज? कौन सी आ गई? 4 होगी, 5 आ गई। संपादन पूंजियां। कौन सी आ गई? संपादन पूंजियां लगभग संख्या में 13 होती है। कितनी होती है? लगभग संख्या में 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। अब संख्या में 13 होती है, कौन कौन सी होती है? सबसे पहले 4 होती है। इनको क्या कहते हैं? एरो या नेविगेशन।
क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे कीबोर्ड के अंदर नेविगेशन कीज कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। इसका यूज किया जाता है एक लाइन ऊपर जाने के लिए, इसका यूज किया जाता है एक लाइन नीचे जाने के लिए, इसका यूज किया जाता है एक वर्ड लेफ्ट साइड और एक वर्ड राइट साइड जाने के लिए। समझ में आ गया? नाम पता होना चाहिए, एरो और नेविगेशन। एरो नहीं जानते आजकल, क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेविगेशन। कितनी होती है नेविगेशन कीज? 4 होती है, पता चल गया। इसके अलावा हमारी कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, नाम सुना है आपने? होम और एंड, ये कीज होती है। होम का मतलब क्या होता है? आपका कर्सर कहीं भी है लाइन के अंदर, अगर होम कीज प्रेस कर दोगे तो कर्सर आपका कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। लाइन के प्रथम में कर्सर को लाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग करते हैं? होम कीज का। कर्सर कहीं बीच में लाइन के अंत में कर्सर को लेके जाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? एंड कीज का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लाइन के अंत में या प्रारंभ में कर्सर को लेके जाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? ये प्रारंभ में और ये अंत में। इसके बाद आता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन। पेज के प्रथम में जाने के लिए अप का प्रयोग किया जाता है, पेज के लास्ट में जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। हो गया क्लियर? इसके बाद आती है इसी के साथ बैक स्पेस और डिलीट कीज। कौन सी आती है? यूज किया सभी बच्चों ने? यस सर। बोलो यस या नो? यस सर। एक होता है डिलीट, एक होता है बैक स्पेस। क्या होता है बैक स्पेस और क्या होता है डिलीट? क्या होता है डिलीट और बैक स्पेस? डिलीट तो हमारे द्वारा सेलेक्ट किए वर्ड को डिलीट करने के लिए, यही होता है। एक तो ये यूज किया जाता है कि हमारे द्वारा सेलेक्ट किया कोई वर्ड है उसको डिलीट करना है, हटाना है, तो किसका यूज करेंगे हम? डिलीट कीज का यूज करेंगे। एक तो ये होता है। एक आपका बैक स्पेस है, ये आपने वर्ड लिखा हुआ है, अगर कर्सर यहाँ है और इसको डिलीट करना है इस तरह से राइट साइड से, तो कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे? बैक स्पेस का। किसी वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? डिलीट का यूज करेंगे। बैक स्पेस का नहीं, डिलीट का। जैसे एग्जांपल के लिए आपका स्पेस, बैक और स्पेस के बीच में कर्सर है और आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो किसको डिलीट करेगा? एस को डिलीट करेगा। किसको डिलीट करेगा? अब क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको किसी भी वर्ड को राइट साइड से डिलीट करना है तो कौन से कीज का प्रयोग करेंगे? तो कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे? इस वर्ड का राइट साइड है। अब आता है किसी भी वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे? आगे बात समझ में? तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है बैक स्पेस आ गया और एंटर की जाती है। क्या आती है? एंटर। इसका क्या यूज होता है? एंटर का मतलब होता है हिंदी में निष्पादन। क्या होता है? निष्पादन का मतलब होता है छोड़ना। आपकी कोई भी लाइन आप लिख रहे हैं, एंटर किया तो आपको इस लाइन को इसने छोड़ दिया और कर्सर यहाँ आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को से दूसरी लाइन में जाने के लिए या दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? एंटर का यूज किया जाता है। हो गया क्लियर? इसके बाद आता है हमारी कंट्रोल कीज नंबर 6। कौन सी आती है? कंट्रोल, नियंत्रण कुंजियां बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए विंडो कीज होती है नहीं होती है? एस्केप कीज होती है नहीं होती है? इन सभी को क्या कहते हैं? कंट्रोल कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल कीज। अब और इसके अलावा क्या होती है कंट्रोल के साथ? जैसे बैक स्पेस हो गया, ठीक है। टैब कीज आपने देखी है? टैब कीज एक साथ 5 वर्ड का स्पेस छोड़ने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? टैब कीज का यूज किया जाता है। विंडो कीज का क्या यूज किया जाता है? अगर आपने कीबोर्ड से स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करना है तो कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे हम? विंडो कीज का। कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे हम? विंडो कीज का। हो गया क्लियर? अगर आपने किसी प्रोग्राम को रन हो रहा है और उसको बीच में स्टॉप करना है तो कौन सी कीज का प्रयोग करेंगे हम? एस्केप कीज का। कौन सी कीज का यूज करेंगे हम? एस्केप कीज का प्रयोग करेंगे। हो गया क्लियर? ये हमारा एक कीबोर्ड का विस्तार से वर्णन हो गया है ना। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है पॉइंटिंग डिवाइस। बुक्स के अंदर देखिए पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस है, ये किसकी श्रेणी में आता है? पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में आता है। देखते हैं कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई की फुल फॉर्म अंडरलाइन कर दीजिए फटाफट। जीयूआई की फुल फॉर्म अंडरलाइन कर दीजिए। बड़े पैमाने पर स्क्रीन को कर्सर को स्थिति बताने के लिए, अब कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस है ना उसका यूज किया जाता है कर्सर की स्थिति बताने के लिए। अब चाहे वो माउस है, चाहे आपकी टच स्क्रीन है, चाहे वो ट्रैक बॉल है, तो वो आपको क्या करेगा? माउस की स्थिति बताएगा कि आपका माउस कहाँ पे है। क्या आप टच स्क्रीन के जो माउस को उसको टच नहीं करोगे तो क्या बता दोगे माउस कहाँ है? अगर माउस को रिमूव नहीं करोगे तो आप बता दोगे माउस पॉइंट कहाँ है? नहीं बता सकते। तो इन सभी को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो पहली आती है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें देखते हैं कौन कौन सी है पॉइंटिंग डिवाइस। निम्न प्रकार अंडरलाइन कर दो। माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ट्रैक बिंदु है, ग्राफिक टेबलेट है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है। अधिकतर पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से जुड़ी होती है। अभी बात की थी यूएसबी पोर्ट की फुल फॉर्म। यूएसबी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब चलते हैं सबसे पहले माउस। माउस के बारे में आप सब जानते ही हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है माउस? एक और आजकल ऑप्टिकल माउस का यूज किया जाता है। किस माउस का यूज किया जा रहा है? ऑप्टिकल माउस। माउस के कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बटन कौन सा होता है? लेफ्ट बटन होता है। कौन सा? अगर आपको किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो कौन से बटन को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? 2 बार। कौन से कीज का? कौन से बटन का? लेफ्ट बटन का क्लिक करोगे आप। इसे क्लोज करना तो कौन सा बटन यूज करेंगे? राइट बटन यूज करेंगे या लेफ्ट यूज करेंगे? लेफ्ट ही यूज करेंगे। अगर किसी फंक्शन को जैसे एग्जांपल के रिफ्रेश करना है तो आपको सबसे पहले राइट बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपका कंप्यूटर क्या होगा? रिफ्रेश होगा। तो पता चल गया। अब इसमें कुछ चीज अंडरलाइन है वो टिक कर दो इसके अंदर। ऑप्टिकल माउस यूज किए जाते हैं। नीचे लाइन है नेक्स्ट। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसका यूज ट्रैक बॉल, रोलिंग बॉल के लिए यूज किया जाता है। अगले पेज पे देखिए। अब कहता है माउस को स्क्रीन व्हील भी कहते हैं। जीयूआई के साथ काम करने के सहायक सिद्ध होते हैं। पारंपरिक किसी माउस के 2 बटन होते हैं, जबकि मैग्नेटोस माउस अंडरलाइन करो, जो मैग्नेटोस माउस होता है उसके कितने बटन होते हैं? 1 बटन होता है। कितने बटन होता है? एक ही बटन दिया हुआ है, 1 बटन दिया हुआ है। कितने माउस बटन होते हैं उसमें? 1 बटन होता है। नेक्स्ट आ जाओ हम टच पैड। अब टच पैड हमारे मोबाइल की लैपटॉप की क्या होती है? टच पैड होती है नहीं होती? तो उसका भी एक माउस की तरह यूज किया जाता है। आजकल अधिकांश लैपटॉप में एक टच पैड का यूज किया जाता है, जिससे फिंगर के द्वारा हम किसी भी पॉइंट की दूसरी पॉइंट पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रैक पॉइंट। आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? आईबीएम कंपनी के द्वारा। किस कंपनी का बना हुआ था? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टच पैड के लिए बहुत ही जगह नहीं होती है, प्राय उसके ट्रैक पॉइंट होता है जो कि एक छोटे रबड़। आपने देखा वो सोनी रिक्सन का मोबाइल आता था पहले, आजकल भी कुछ आ रहे हैं। सोनी रिक्सन का मोबाइल होता था, यहाँ ये स्क्रीन है और यहाँ एक पॉइंट दिया होता था। उसको मूव करके हम क्या कर सकते थे? हमारे कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट आ गया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है जिसका शीर्ष पर स्थिति पर ट्रैक पॉइंट को रोल करने के लिए, अब जैसे एग्जांपल के लिए ग्राम सीधे बैठो एक तो है ना क्लास के अंदर, हाँ कोई भी सहारा लेके नहीं बैठे क्लास के अंदर। जैसे आप पंचायत समिति जाओगे तो वहां पे एक मशीन लगी हुई है ना, उसके साइड में एक बॉल लगी होती है, उसको मूव करें तो हमारा कर्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रैक बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया जॉयस्टिक। इंपॉर्टेंट कर दो जॉयस्टिक को, अंडरलाइन कर दो इसको, इंपॉर्टेंट कर देना। ये पूछा गया 2-3 एग्जाम में नहीं आया बट अब आने की संभावना है। जॉयस्टिक क्या होता है? इसको गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? गेम खेलने के लिए। ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट क्या होती है? जैसे सैमसंग की आ रही है इस तरह से टेबलेट आती है जिसका हम यूज करके कोई भी पिक्चर या कोई भी सीनरी या कुछ भी ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया स्कैनर। स्कैनर का 2 क्वेश्चन बनते हैं। आप स्कैनर का क्या यूज कर सकते हैं? कितने बच्चों को पता है कि सॉफ्ट को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए और हार्ड को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? स्कैनर का। और सॉफ्ट को हार्ड में, हार्ड को सॉफ्ट में बदलने के लिए मॉनिटर का। गुड, ध्यान से सुनेंगे। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में परिवर्तन करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रिंटर का। और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्कैनर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्कैनर का यूज किया जाता है। हो गया क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले पेज पे चलिए। नेक्स्ट आ गया मिट्टी डिवाइस। मिट्टी की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या पूछेगा? फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब आपकी पूरी फुल फॉर्म नहीं कभी पूछा इसने, MIDI है ना, ये कहेगा डी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक वर्ड की पूछेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ये आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। ये क्या करता है? कोई भी संगीत यंत्र है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में रूपांतरित करके हमारे तक पहुंचाता है। वो कौन सी डिवाइस होती है? मिडी डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? इसके बाद आ गया MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या आ गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड कैरेक्टर को पहचानने की तकनीक के रूप में मुख्य बैंकिंग उद्योग की प्रोसेसिंग का वो कम करने के लिए
अब बैंक के जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे चेक बुक होती है, चेक के नीचे कुछ नंबरिंग लिखी होती है ना, उन नंबरिंग को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? MICR का। किसका यूज किया जाता है? MICR का, है ना। दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको किस लिए यूज किया जाता है MICR। दूसरा आता है ऑप्टिकल OMR। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस पे होने वाला है? OMR शीट पे होने वाला है। कितने बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है OMR शीट पे? गुड। कितने बच्चों ने दिया है? सिर्फ इतने बच्चों ने दिया, बाकी ने नहीं दिया। ठीक है। इस पे क्या होता है हमारा? इसमें गोले दिए होते हैं और हमारे को पेन या पेंसिल से वो गोले ब्लैक करने होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है? एक ऐसी सीट जिसपे आपको पेंसिल या पेन से गोले ब्लैक करते हैं, उसको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी डिवाइस होती है? OMR। कौन सी होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ऑप्टिकल मार्क। इसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये कहता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक मशीन एनकोडिंग फॉर्म में इमेजेस को प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट को इस्तेमाल रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी नोट्स है, क्या है? कोई भी नोट्स है, उस नोट्स को हमारे कंप्यूटर में लाने के लिए एक डिवाइस होती है, जिससे क्या है कि हम उसको रीड करेंगे तो वो सारा डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बार कोड रीडर। ये क्या होता है? बार कोड देखा आपने? हमारे प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके हर प्रोडक्ट के पीछे इस तरह की स्तंभ लाइन, क्या होता है? इस तरह की लाइनिंग होती है। क्या होती है? इस तरह की लाइनिंग होती है। तो इनको क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको पढ़ने वाला रीडर होता है। क्या होता है? रीडर। आपकी हर एक बुक्स के पीछे लिखा, देखो लाइनें दी हुई है। गोपाल इंक लेके आओ नीचे। उसको क्या कहते हैं? बार कोड रीडर। क्या कहेंगे उसको? बार कोड रीडर कहते हैं। हो गया क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब हम माइक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइक का। तो वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट और माइक कैसे आउटपुट है? हाँ, तो ये कहता है स्पीच में माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को कंप्यूटर में इन करने के लिए यूज किया जाता है। हो गया क्लियर? अब आता है वेब कैम। जो हमारा कैमरा लगा होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उसमें डेटा को उसने कैप्चर किया और हमारे कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आ गया हमारा नया टॉपिक आउटपुट डिवाइस। क्या आ गया? आउटपुट की परिभाषा आपको अभी बताई थी कि आउटपुट की परिभाषा क्या होती है कि जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें डेटा देता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? आउटपुट। पढ़िए इसको। आउटपुट एक सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? कौन बताएगा? शहबाज, सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? बताइए। गुड। कौन बताएगा सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? क्या होती है सॉफ्ट कॉपी? आपने पेंटिंग की फाइल बनाई, किसकी बनाई फाइल? वो फाइल क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। आपके मोबाइल में आपने फोटो कैप्चर किया, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। तो पता चल गया आपको कि अगर हमें सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे डिस्प्ले होगी? कहाँ पे डिस्प्ले होगी? मॉनिटर पे या LCD पे या LED पे। हो गया क्लियर? अब आता है कि मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? हो गया क्लियर? CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है। फ्लैट पैनल मॉनिटर, CRT मॉनिटर होता है जो टीवी की तरह दिखता है। कैसा दिखता है वो? टीवी की तरह। और फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है जो हमारी LCD होती है। क्या होती है वो? LCD होती है। उसे क्या कहते हैं? फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब जो इसकी रेजुलेशन क्वालिटी होती है, क्या होती है? जो आप देखते हैं कि CRT के बारे में थोड़ा सा बुक्स में देखते हैं क्या दिया हुआ इसने। CRT मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी के समान होता है और एक CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब। CRT फुल फॉर्म अंडरलाइन कर दीजिए, बाहर नहीं देखना, इधर क्लास में ध्यान रखें सारे बच्चे। CRT कैथोड रे अलग से पावर बीम बनाती है, पिक्चर्स को बनाती है। अब इसकी जो क्वालिटी होती है वो पिक्सल में नापी जाती है। किस में नापते हैं? अंडरलाइन कर दो। मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है वो पिक्सल के अंदर नापते हैं। किस में नापते हैं? पिक्सल के अंदर नापते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब जो CRT मॉनिटर है उसके बारे में पता चल गया। जो हमारा टीवी होता है उस तरह दिखता है। कैसा होता है? टीवी। आजकल उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अब आ गया फ्लैट पैनल मॉनिटर। क्या आ गया हमारा? फ्लैट का मतलब जैसे ये बोर्ड लगाओ, ये क्या फ्लैट है। हमारी आजकल LCD आ रही है नहीं LCD या LED, वो क्या होती है? फ्लैट होती है।
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद LCD और LED की फुल फॉर्म आती है। LCD और LED की फुल फॉर्म आती है। LCD की फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? शाबाश। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होती है, और LED की लाइट इमियोडियोड डायोड होती है। क्या होती है? लाइट इमियोडियोड डायोड होती है। ठीक है, अब आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर, आपने अपना रिज्यूम तैयार किया, क्या किया आपने? अपना रिज्यूम तैयार किया, तो वो रिज्यूम आपको प्रिंट आउट लेना था, किसके माध्यम से लोगे आप? किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से। शाबाश। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में नापी जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है DPI, डॉट्स पर इंच में। किस में नापी जाती है वो? डॉट्स पर इंच के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डीप प्रिंटर के बारे में। देखो, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करने वाले हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर से जो भी डेटा, जो भी फाइल प्रिंट होती है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा प्रिंट होता है जो गुणवत्ता, क्वालिटी, अंडरलाइन कर दीजिए DPI, ये किस में नापी जाती है? DPI में नापी जाती है ना। और अब आते हैं प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर हो गया? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? करैक्टर प्रिंटर। कौन सा होता है? करैक्टर का मतलब क्या होता है? अक्षर। अब आता है करैक्टर प्रिंटर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सबसे डॉट मैट्रिक और डेजी वही। कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक और डेजी वही। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब प्रिंटर आ गया दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि एक तरह से बात कहें कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका यूज बहुत कम किया जाता है, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर का। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर समय के कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। प्रिंटर के सबसे लोकप्रियता उदाहरण है डॉट मैट्रिक, अंडरलाइन कर दो। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? एक तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर और दूसरा डेजी वहील प्रिंटर, बस। और ये प्रिंटर होते हैं जो सबसे धीमी गति के प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं? इसके बाद आगे लाइन प्रिंटर। ये क्या करता है? एक लाइन प्रिंटर होता है जो पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। वो कौन सा प्रिंटर होता है? और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चेन प्रिंटर और दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर। हो गया क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि चेन उसके सॉरी लाइन प्रिंटर के उदाहरण कौन से? ठीक है, तो लाइन प्रिंटर के कौन से उदाहरण? चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट आ गया हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा तेजी से प्रिंट करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में और बिना आवाज़ के साथ काम करते हैं। और ये प्रिंटर प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट वाली डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इंक जेट प्रिंटर, आपकी जो फोटो तैयार होती है, क्या होती है? आपकी फोटो तैयार होती है कौन से प्रिंटर से होती है? इंक जेट, यानी उसके अंदर स्याही डलती है बट वो लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड। वो कौन से कलर की होती है? आपकी फोटो कोई भी कलर की हो बट उसके अंदर कौन कौन सा कलर होता है? ब्लैक, येलो, ब्लू और जिसको मैजेंटा बोलते हैं ना, वो पिंक शेड से आता है। ये चार कलर होते हैं, सिर्फ चार कलर होते हैं। चाहे आपका कोई भी कपड़ा प्रिंट होता हो, चाहे आपका कोई भी फोटो प्रिंट होता है, जो हमारा न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, प्रिंटर के अंदर इंक चार ही प्रकार की यूज की जाती है। वो कौन सा प्रिंटर होता है? आपकी फोटो बनती है वो प्रिंटर कौन सा होता है? इंक जेट। न्यूज़पेपर प्रिंट होता है वो प्रिंटर कौन सा होता है? वहाँ पे इंक जेट प्रिंटर होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया लेजर प्रिंटर। क्या आ गया? अब लेजर प्रिंटर, आप फोटोकॉपी करवाने गए, वहाँ पे कौन सा प्रिंटर होगा? लेजर। इसके अंदर इंक यूज की जाती है सिंगल कलर की। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की। और इसमें इंक होती है पाउडर होता है ना हमारा, उस पाउडर की तरह उसमें इंक यूज की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि थर्मल प्रिंटर। क्या रहा है? थर्मल प्रिंटर। ये कौन सा होता है? ये क्या करता है? हीटिंग के द्वारा प्रिंट करता है। किसके द्वारा करता है? हीटिंग। इसके अंदर जो कागज दिया तो उस कागज के अंदर इंक होती है। इस कागज के अंदर इंक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप रोडवेज बस की टिकट लेते हैं तो उस टिकट के अंदर ही कागज के अंदर इंक होती है, कभी चेक कर लेना। और दूसरा आता है एटीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है ना, उसमें भी क्या होता है? कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है? थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। कैसे चेक करोगे आप? किसका जो कागज है उसके ऊपर नाखून से भी चलाओगे, नाम लिखोगे तो नाम लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉटर। क्या रहा है? प्लॉटर। ये क्या होता है? बड़े बड़े नक्शे, सीधे बैठो, बड़े बड़े नक्शे
या फिर ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का। जैसे बड़े फ्लैक्स तैयार करने तो किसका यूज करेंगे हम, प्लॉटर का यूज करेंगे। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आता है स्पीकर। क्या यूज होता है स्पीकर का, क्या यूज होता है स्पीकर का, कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑडियो चल रहा है, कोई भी वीडियो चल रहा है तो उसकी वॉइस को आउट करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्पीकर का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन में प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का। इसके बाद आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। कल चर्चा की थी हमने फर्स्ट लेसन में कि पेरिफेरल डिवाइस आती है, कौन सी आती है, जिसका इनपुट में भी यूज किया जाता है और आउटपुट में भी यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। हो गया क्लियर। अब यहाँ दिया हुआ पेरिफेरल डिवाइस में कौन कौन सी आती है, फैक्स मशीन आ गया, मल्टीमीडिया फंक्शन आ गया, मोडेम आ गया, ये सारे किस में आते हैं, हमारे किस में आते हैं, पेरिफेरल डिवाइस के अंदर काउंट किए जाते हैं। ये हमारा टॉपिक इनपुट और आउटपुट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरीज। क्या रहा है लेसन, क्या टॉपिक क्या रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी। अब हमने इनपुट को भी समझ लिया है, आउटपुट को भी समझ लिया है, कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती है। आपने एक फाइल को बनाया, सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, आपने एक फाइल को बनाया, उस फाइल को कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो जिस जगह पे हो जाती है उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। क्या कहते हैं उसे, हो गया क्लियर। अब हम डाटा को स्टोर करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है नहीं होती है, ये सारी स्टोरेज डिवाइस होती है। अब हमारी मेमोरीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी होती है वो अर्धगति और उच्च कंडक्टर से बनी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अर्धगति और उच्च कंडक्टर से बनी होती है, वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है, कैश मेमोरी। बुक से एक बार नहीं, बुक से इधर देखो आप, है ना, समझने से ज्यादा समझ में आएगा। तो कैश मेमोरी के बारे में पता चल गया, है ना। इसके बाद आता है कि प्राइमरी मेमोरी, क्या आता है, और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे 2 आते हैं, एक आता है रैम और दूसरा आता है रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। आगे बात समझ में, अस्थायी कैसे कहते हैं और स्थायी कैसे कहते हैं। जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने क्या नहीं किया, सेव नहीं किया, क्या नहीं किया उसको, तब तक वो फाइल कहाँ रहती है, रैम के अंदर रहती है। कहाँ तक रहती है, रैम के अंदर। अब वो अस्थायी कैसे होगी कि आपने सेव नहीं किया और उधर से किसी ने पावर बटन ऑफ कर दिया तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद आता है स्थायी मेमोरी। आपने उस फाइल को सेव कर दिया तो फाइल आपकी ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, रोम के अंदर आ जाती है। किसमें आ जाती है, क्या लाइट जाने के बाद वो फाइल हमें अगले दिन मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। इसको कहते हैं नॉन वैलेंटाइन मेमोरी और इसको कहते हैं वैलेंटाइन मेमोरी। नॉन वैलेंटाइन मतलब नहीं मिटने वाली, वैलेंटाइन मेमोरी जो मिटने वाली। हो गया क्लियर। चले आगे नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या रही है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग से ऐड की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया। ये किस में काउंट की जाती है, सेकेंडरी मेमोरी, जो अलग से हमारे कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। चलो बुक्स के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये कहते हैं कंप्यूटर मानव की मस्तिष्क के ब्रेन के समान होता है। कंप्यूटर में डेटा को इंफॉर्मेशन सूचना को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का यूज किया जाता है। मेमोरीज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अंडरलाइन कर दीजिए, केस, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दिए, उच्च गति अर्ध कंडक्टर से बनी होती है, ठीक है। अब अगले पेज पे देखिए, नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी के अंदर। किसमें आ जाओ, अब प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा निर्देशों को जमा रखती है जो वर्तमान में कंप्यूटर उस पर कार्य कर रहा है। यही बात हमने चर्चा की अभी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम, वो 2 होती है जिसमें कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अब आ गया हमारा पहले रैम। रैम को देखो, रैम 2 प्रकार की होती है, डायनामिक रैम और एस रैम। दोनों को टिक कर दो नीचे, डायनामिक रैम और एस रैम। रैम कितने प्रकार की होती हैं, डायनामिक रैम और एस रैम, स्टैटिक रैम, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या रहा है, रीड ओनली
मेमोरी। नॉन वैलेंटाइन रोम को इसको क्या कहते हैं, रोम को नॉन वैलेंटाइन, जो नए मिटने वाले, ठीक है। अब रोम होती है वो कितने प्रकार की होती है, पी रोम होती है, ई रोम होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखो हमारा आ रहा है सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे डीवीडी की अब दो फुल फॉर्म आ रही है यहाँ पे, सीडी और डीवीडी। ये सभी ने देखा हुआ सीडी और डीवीडी क्या होती है, फर्क बताएगा क्या होता है, क्या फर्क होता है सीडी और डीवीडी के अंदर, क्या फर्क होता है शाबाश बताओ। सीडी गोल होती है और डीवीडी वो भी गोल, अच्छा चौरस होती है क्या, दोनों गोल होती है, ठीक है, क्या होती है दोनों, बट फर्क डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डेटा कम स्टोर होता है और इसके अंदर ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर डेटा का डिफरेंस है, क्या है इसके अंदर, डेटा का ज़्यादा डाटा किस में स्टोर किया जाता है, किसके अंदर यूज किया जाता है, ज़्यादा डीवीडी में। इसके अंदर 750 MB डाटा स्टोर होता है और इसके अंदर 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। यानी सिंपल सी बात करें, इसके अंदर एक मूवी जाती है और इसके अंदर 4 मूवी जाती है, तो डाटा किसमें ज़्यादा स्टोर होगा, डीवीडी के अंदर। हो गया। अब आती है सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होती है, और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हो गया क्लियर, ठीक है। अब आता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, यह एक डेटा का भंडारण डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को डिजिटल इंफॉर्मेशन में रिट्रीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। अब डिजिटल इंफॉर्मेशन में डाटा किस में स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क में यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है कि इसमें डाटा, हार्ड डिस्क में एक चुंबकीय लैप होता है, इधर पीछे स्टूल पड़े ना, किसमें क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय लैप क्या होता है, उसी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। अगले पेज पे देखिए। अब आता है ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी है वो किस किस श्रेणी में काउंट की जाती है, पीछे उधर है, यानी उधर से क्लास। अब क्या आता है कि सीडी और डीवीडी को किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिवाइस के नाम से। किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिवाइस। अब इसके अंदर आगे सारणी दी हुई है, इसमें देखिए सारे सारणी के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी दी हुई है, दी हुई है ना, यस सर। ये टिक कर दो, सारणी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया WRM रोम डिस्क, फिर आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क। अब WRM की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट वन रीड मनी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की आ गई, फिर डिजिटल डीवीडी की आ गई फुल फॉर्म। अब आ गया, पहले सीडी चलती थी, फिर डीवीडी आ गया, फिर पेन ड्राइव आ रहा है, अब आ गया उसकी जगह क्या आ रहा है, ब्लू-रे डिस्क। क्या आ रहा है, क्या होता है ब्लू-रे डिस्क, ये क्या होता है, 50 GB से लेकर 500 GB का डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। स्टार्टिंग ही कितने GB से होगी, 50 GB से होगी, सबसे स्टार्टिंग इसकी। इसके बाद आ गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सभी ने देखा है, एक USB पोर्ट के समान हो जिसमें डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह लाया अथवा ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं। इसके बाद आ गया स्मार्ट मीडिया कार्ड, जो हमारे मोबाइल के अंदर कार्ड का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट मीडिया कार्ड कहा जाता है। इसके बाद आता है सिक्योर SD कार्ड, SD की सिक्योर डिजिटल, SD की फुल फॉर्म अंडरलाइन कर दो, क्या होती है, सिक्योर डिजिटल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की जांच करना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कौन बताएगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो उसके अंदर, कैमरा कैसा है इसके अंदर, बाकी कुछ हो ना हो ना, वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। बट आपने मोबाइल के अंदर देखा कि इसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम कौन सा है, रैम कितनी है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, एक्सटर्नल कितनी सपोर्ट करेगा, ये सारा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब आप मान लो कि मोबाइल्स की जगह आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर कौन सा है, क्या देखेंगे आप, जितना बढ़िया हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर है उतनी स्पीड कंप्यूटर क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। कल बात की थी हमने लास्ट लेसन के अंदर, प्रोसेसर क्या होता है, किससे बना होता है, सिलिकॉन चिप से बना होता है। किससे बना था प्रोसेसर, सिलिकॉन। और जिसमें पढ़ा था कि i5 होता है, i3 होता है, i7 होता है, यही है। अभी लेटेस्ट में i7, i10 और i11 चल रहा है, i11 चल रहा है। तो जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा उतना क्या रहेगा, हमारा कंप्यूटर की स्पीड क्या रहेगी, फास्ट। दूसरा चेक करेंगे इसके अंदर रैम कितनी है, क्या देखेंगे, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है,
ये चीजें देखेंगे। तो इन सभी को उसके बाद देखेंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सपोर्ट कर रहा है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है या 64 बिट सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें देखेंगे। तो इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये हमारा लेसन 2 नंबर लेसन हो गया कंप्लीट। ठीक है, 2 नंबर लेसन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया।